Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the past indefinite tense. Open your notebooks, अपनी अपनी notebooks खोल लीजिए और आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे past indefinite tense के बारे में. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं, हम लोग हर बार वही सेंटेंसेस पढ़ते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव. इस तरीके से हम लोग चीज़ें समझते हैं. पहले हम लोग इसके बारे में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं, किस तरीके इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है और इनके रूल्स क्या हैं, है ना. तो सबसे पहले हम इनके रूल्स लिखेंगे. यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए रूल्स. पहला, whether it is singular or plural, we will use verb second form मतलब चाहे सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट हो, सॉरी सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी. चाहे वी हो या ही हो या शी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी. नेक्स्ट, if we found a sentence related to could, then we will use verb first form. मतलब अगर हमारे किसी सेंटेंस में कुड आता है तो उसके जगह उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, द थर्ड, सेंटेंस नहीं, यहाँ पे हाँ सेंटेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं. जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट, ये आपका सब किसके लिए है, ये सब आपका किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. ठीक है, सो राइट डाउन दिस. इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे.
सो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? Whether it is singular or plural, we will use verb की सेकेंड फॉर्म. चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे. अंडरलाइन कर लीजिए. और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस में को डाल गया तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो. नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. तो ये सब किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की. तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. सो फर्स्ट आई हैव टू इरेज दिस. हमें इसे इरेज करना पड़ेगा. ओके. ओके, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल्स. हेडिंग डाल लीजिए. एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल लीजिए. उसमें क्या हो जाएगा? ही, ये पहला है. He called his sister. Second, Sony lived from 1982 to 2014. Third, तो ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स है. राइट डाउन दिस. फर्स्ट ये आपका ही कॉल्ड हिज सिस्टर. सेकंड, सोनी लिव फ्रॉम 1982 to 2014. नेक्स्ट, ही वेंट फॉर अ वॉक. ही स्टार्टेड गिविंग म्यूजिक लेसन्स. आई एट फूड. आप ध्यान से देखेंगे तो कॉल्ड, लिव्ड, वेंट, स्टार्टेड, एट, ये सब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. सो राइट डाउन दिस.
सो आई होप आप लोगों ने ये सारा डिस्कस कर लिया है, लिख लिया है। सो हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज़ देखी थी, क्या देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला, उसी से हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस वी हैव डिस्कस्ड। अभी तक इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी। नेगेटिव, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हुआ था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में कोई कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें भी आ जाती हैं क्या चीज़, उनकी हेल्पिंग वर्ब। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सो थैंक यू क्लास।